अब हम बृहद जातकम प्रथम अध्याय। क्या नाम है प्रथम अध्याय का मिश्रा जी? राशि प्रवेशा राशि प्रबोध। प्रभेदाध्याय है। प्रभेदाध्याय। हाँ, प्रभेदाध्याय। प्रभेदाध्याय। ठीक। राशियों के प्रभेद बताए जा रहे हैं, है ना। राशियां कितने प्रकार की होती हैं, राशियों से नवांश कैसे बनते हैं, दृष्टांत कैसे बनते हैं, द्वादशांश जी। कैसे बनता है, त्रिंशांश कैसे बनता है, इसका वर्णन जो है वो अपने इस अध्याय में कर रहे हैं। ठीक है। तो कल ठीक। हमने 14 छंद तक पढ़ लिया था। अब हम 15वें छंद की ओर बढ़ते हैं आगे। तो 15वां छंद आपको स्लाइड दिखाई दे रही है। आ, सभी को जी स्लाइड दिख दिख रही रही है। है? दिख रही है। ठीक है। दिख तो रही है जी। आप, हाँ ठीक है, तो आपसे एक निवेदन है आप सभी से, कि बीच में मत बोलिएगा। और अगर कहीं कुछ अशुद्ध मैं बोलूं तो व्यास जी आप टोक सकते हैं थोड़ी देर के लिए। हैंड रेस कर दीजिएगा या बीच में टोक दीजिएगा, है ना। बीच में बोलने से व्यवधान आ जाते हैं, फिर क्रम टूट जाता है, लय टूट जाती है, गति टूट जाती है, फिर बहुत सारी बातें जो मस्तिष्क में आ रही होती हैं वो भी छूट जाती हैं। तो कोई शंका बिल्कुल हो बिल्कुल। आप नोट कर लीजिएगा, और कक्षा के अंत में प्रश्न सत्र हम लोग कर लेंगे 5 मिनट का। ठीक है भैया जी। बराबर बराबर। ठीक, चलिए। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए आप सब लोग। अब आचार्य वराहमिहिर हमको 15वें छंद की ओर ले जा रहे हैं, और इसमें आपको वो भावों की संज्ञा के विषय में बता रहे हैं कि जो भाव होते हैं जन्म कुंडली में वो क्या क्या होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, क्या क्या उनके नाम हैं। ठीक है। तो एक तरह से अब जन्म कुंडली में आपका प्रवेश वो करा रहे हैं। कैसे? होरादयास्तनु कुटुंब सहोत्थ बंधु पुत्रारिपत्नीमरणानि शुभास्पदायाः रेष्वाख्यमित्युक्तयान्यरिकर्मलाभ दुश्चिक्य संजित गृहाणि न नित्यमेके उक्ता वसंत तिलगा तब जा जगौगा उगता वसंत तिल का तब जा जगऊगा। हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। तगण आता है, भगण आता है, दो जगण आते हैं, अंत में दो गुरु आते हैं। इस छंद को हम वसंत तिल का कह देते हैं। अब इसी छंद में आप जब मात्राएं लगाएंगे, तगण भगण जगण जगण और अंत में दो गुरु, तो इस तरह से लगाएंगे, आपको दिख रहा होगा। तो हो शब्द है ना, हो, ओ है, जहां पर ओ का स्वर जुड़ जाए जिस अक्षर में, वह गुरु हो जाता है। रा है, ये भी गुरु है। द है, उसमें कोई मात्रा नहीं है, आकार है केवल। तो आकार युक्त जो अक्षर होते हैं उसमें केवल लघु होता है। तो ये दीर्घ दीर्घ लघु, अंत में देखेंगे तो लघु आ गया, अंत लघुस्तः। छंद की परिभाषा है ना तगण की, कि तगण में क्या होता है, अंत का जो अक्षर होता है वह लघु होता है। तो गण कैसे बनते हैं? गण तीन अक्षरों के समूह होते हैं, तीन तीन अक्षरों के समूह को हम गण कहते हैं। आगे आप देखेंगे तो गुरु है, फिर लघु है, फिर लघु है, मध्य। अब अगला गण कौन सा क्या कहेंगे हम? प्रारंभ का अक्षर जो है वो गुरु आ गया। तो भादि गुरु हो, है ना। व्रत रत्नाकर में लिखा भगण की परिभाषा के विषय में कि भादि गुरु हो, आदि अक्षर अगर गुरु हो तो उसको हम भगण कहते हैं। फिर आगे देखेंगे आप तो लघु, गुरु, लघु, बीच में क्या आ गया? गुरु आ गया। जो गुरु मध्यगता, मध्य का अक्षर अगर गुरु हो जाए तो उसको जो माने जगण कह देते हैं। फिर उसके बाद फिर जगण आ गया, और अंत में दो गुरु आ गए। तो इस प्रकार ये वसंत तिलका छंद में वराहमिहिर ने कह दिया कि होरादयस्तनु कुटुंब सहोत बंधु पुत्रारि पत्नी मरणानि शुभास्पदायाः रेष्वाख्यमित्युपचयान्यरिकर्मलाभ दुश्चेक्य संजित गृहाणि न नित्यमेके। होरादय, अब देखिए होरा, होरा के बारे में दो बार वराहमिहिर ने बात की अपने ग्रंथ में। एक होरा को कहा राशि अर्धम होरा, राशि का जो आधा भाग है वो होरा है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? होरादय, जो होरा आदि, जो तनु कुटुंब सहोत बंधु आदि जो भाव हैं, अर्थात यहाँ पर होरा का जो तात्पर्य है वो लग्न के संदर्भ में है।
यहाँ पर होरा को लग्न के रूप में वो व्यक्त कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लग्न आदि जो द्वादश भाव जन्म पत्रिका में होते हैं उनके अन्य नाम भी प्रचलित हैं, है ना। तो यवनाचार्यों के द्वारा फलित ज्योतिष में जो नाम प्रयुक्त किए जा रहे थे उन नामों का आपको परिचय दे रहे हैं, और आगे अपने ग्रंथ में इसका प्रयोग वो करेंगे, इसलिए आपको परिचित करा रहे हैं। क्या है वो भाव? पहला भाव लग्न जिसको हम कहते हैं, उसका एक नाम है तनु। तनु विस्तार अर्थ में, विस्तार के अर्थ में हम उसको लग्न को तनु भाव भी कहते हैं, क्योंकि शरीर है ना। शरीर से ही सारी बातों का विस्तार होता है, जीवन का जो विस्तार है वो शरीर से ही है, इसलिए लग्न का एक दूसरा नाम तनु भाव है यहाँ पर। दूसरा भाव जिसको हम कुटुंब भी कहते हैं, कुटुंब भाव, परिवार का विचार हम द्वितीय भाव से करते हैं। सहोत्थ कहते हैं जो साथ साथ पैदा हुए, अर्थात जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, है ना। तो तृतीय भाव का दूसरा नाम सहोत्थ है। और फिर लिखा बंधु। भाई बंधु कौन होता है? बंधु होता है बंधनाथ, जो बंधन करे, जो हमको बंधन में रखे, जो हमको बांध करके रखे, है ना, और जिससे हमको सुख मिले। तो परिवार के बंधन में ही सुख निहित है, इसलिए चतुर्थ भाव का एक नाम बंधु भाव है। और फिर लिखा पुत्र। पुत्र कहते हैं पंचम भाव को। अरि, अरि कहते हैं शत्रु भाव को। पत्नी, पत्नी कहते हैं सप्तम भाव को। मरण कहते हैं अष्टम भाव को। शुभ कहते हैं धर्म भाव को, यानी कि नवम भाव का एक नाम शुभ भी है, क्योंकि नवम भाव से जो विचार होता है वो शुभ कर्मों का होता है, धर्म का होता है। आप कितने धार्मिक रहेंगे, कितने अधार्मिक रहेंगे, कितनी नास्तिकता आपके अंदर होगी, कितनी आस्तिकता होगी, इसका जो विचार है वो नवम भाव से किया जाता है। तो इसलिए नवम भाव का एक नाम शुभ है। और फिर आगे लिखा शुभास्पदाय। अब इसमें तीन भावों के नाम छिपे हैं, इसकी संधि विच्छेद करेंगे आप तो आपको तीन शब्द मिलेंगे, शुभ, धन आस्पद, धन आय। ठीक है। तो आस्पद किसको कहते हैं? पद का विचार, पदवी का विचार जिससे करते हैं हम, अर्थात दशम भाव। तो दशम भाव का एक नाम आस्पद भी है। आया, आय किसको कहते हैं? एकादश भाव को, आमदनी का भाव है वो हमारी, है ना, अर्जित आय का भाव है, इसलिए उसका नाम आय है। और अंत में जो द्वादश भाव है उसका नाम ऋष्व है। ये ऋष्व शब्द जो है ये संस्कृत का शब्द नहीं है, ये यवनाचार्यों के द्वारा प्रयुक्त किया गया द्वादश भाव के संदर्भ में ये शब्द है। तो इस प्रकार से ये द्वादश भावों के नाम इन्होंने बता दिए। ठीक है। तो जन पत्रिका का स्वरूप कैसा है? वो जन पत्रिका का स्वरूप इस प्रकार से है, आप यहाँ देखेंगे। तो जो प्रथम भाव है लग्न, उसको हमने क्या कहा? तनु कहा आचार्य वरामिहिर ने। द्वितीय भाव जिसको धन भाव भी कहते हैं, कुटुंब भाव। तृतीय भाव को पराक्रम भी कहा जाता है, आचार्य वरामिहिर ने सहुत शब्द का प्रयोग किया। फिर चतुर्थ भाव के लिए बंधु शब्द का प्रयोग। इस तरह से पुत्र, अरि, पत्नी, मरण, शुभ, आस्पद, आय और ऋष्भ, ये द्वादश भावों का परिचय आपको उन्होंने दे दिया। देखिएगा, ये जो पाठ है ना, प्रथम अध्याय, ये एक प्रकार से देखा जाए तो किसी ने पूछा, बोले भाई इसमें तो नाम, बहुत सारे नामों से परिचय कराया जा रहा है। तो जैसे व्याकरण में व्यास जी लघु सिद्धांत कौमुदी या सिद्धांत कौमुदी जो इत्यादि ग्रंथ हैं, उसमें प्रथम जो अध्याय है वो संज्ञा प्रकरण है ना। संज्ञा मतलब परिचय आपको कर जैसे एक सूत्र वहां पर आता है, अदर्शनम, अदर्शनम तस्य लोपः, तस्य लोप हो जाए, उसका लोप हो जाए। किसका लोप हो जाए? आदर्शनम, जो दिखाई नहीं देता। तो इत संज्ञा के द्वारा उसका लोप हो जाता है। तो वो संज्ञा जो प्रकरण है व्याकरण का प्रथम अध्याय, उसमें जैसे परिचय करा दिया गया पूरे व्याकरण में जिस जिस हमको पद का हमको पाठ करना है, वैसे ही यहाँ पर आचार्य वरामिहिर ने भी आपको आने वाले पूरे बृहद जातकम में जिन जिन शब्दों का, संज्ञाओं का प्रयोग होगा वहां पर आपको परिचय उन्होंने दे दिया। अब इसी में आगे लिखा उन्होंने, क्या लिखा कि उपचयान, उपचयानि अरिकर्म लाभ दुश्चिक्य संजित गृहाणि न नित्यम एके। इसको ध्यान से समझिए कि भाई जो अरि भाव है, जो कर्म भाव है, जो लाभ भाव है, और जो दुश्चिक्य है। भाई दुश्चिक्य क्या है? पहले भी आया है ये शब्द, दुश्चिक्य कहते हैं तृतीय भाव को, भाव का दूसरा नाम दुश्चिक्य है। तो दुश्चिक्य यानी तृतीय भाव, कर्म यानी कि दशम भाव, लाभ यानी कि एकादश भाव,
और अरि यानी कि छठा भाव। तो नीचे लिख दिया है मैंने, अरि कर्म लाभ दुश्चिक्य, इनकी क्या संज्ञा है? उपचय संज्ञा है। भट्टोत्पल ने अपनी व्याख्या में लिखा, उपचय भाव क्यों कहा गया इनको? क्योंकि ये वृद्धि करने वाले भाव हैं, और है ना, ये इनकी संज्ञा है, इनके नाम है। और न नित्यम एके, एके माने केचन आचार्य वदंती, कुछ कहते हैं आचार्य ऐसा कि ये हमेशा नित्य नहीं है, मतलब ये हमेशा उपचय संज्ञा वाले भाव नहीं रहते। इसमें गर्ग जी का भी कथन आ जाता है कि यदि 3, 6, 10, 11 भावों में पाप ग्रह दृष्ट हो जाएं अथवा पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तब जो इनकी उपचय संज्ञा है वो समाप्त हो जाती है। इसलिए वराहमिहिर ने लिखा न नित्यम एके, यानी कुछ आचार्य हैं जो इनको नित्य नहीं मानते, लेकिन वराहमिहिर जो है वो सर्वदा नित्य ही मानते हैं। वो कहते हैं 3, 6, 10, 11 ये सर्वदा ही उपचय भाव हो जाते हैं। ठीक है। अब इनके अतिरिक्त जो भाव बचे उनको हम अनुपचय भाव कह देते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, तृतीय भाव जो मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया है, तृतीय, षष्ठ, दशम और एकादश, ये जो 4 भाव हैं, इनको आचार्य वराहमिहिर उपचय कह रहे हैं। आगे क्या प्रयोग होगा इनका वो आगे आपको समझाएंगे। अभी केवल आप जान जाइए कि इन भावों को हम उपचय कहते हैं। इनके अतिरिक्त जो भाव बचे आपको दिख रहे हैं श्वेत रंग में, वो सब के सब अनुपचय भाव हैं। ठीक है, सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? ये पूरा छंद हमारा हो जी। गया है। अब यहाँ तक कोई शंका अगर किसी की हो तो बताएं, नहीं तो हम अब 16वें छंद की ओर बढ़ते हैं आगे। तो होरादय, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इस छंद को, याद भी कर लीजिएगा आप इसको। होरादयस्तनु कुटुंब सहोत्थ बंधु पुत्रारि पत्नी मरणानि शुभास्पदायाः रेष्वाख्यमित्युपचयान्यरि कर्म लाभ दोषेक्य संजित गृहाणि न नित्यमेके। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगऊ गहा। तगण किसको कहते हैं? अंत लघुस्तः, अंतिम अक्षर जो है वो लघु होता है। 2 अक्षर प्रारंभ के गुरु होते हैं। तो गुरु गुरु लघु ये क्रम जो गण बनेगा 3 अक्षरों का, इसी को हम तगण कहेंगे, है ना। और भगण किसको कहेंगे? भादि गुरु हो, यानी पहला जो अक्षर है आदि, वो क्या है? गुरु होता है। किसमें? भा यानी भगण में। और जगण किसको कहते हैं? जो गुरु मध्य गतः, जो गुरु मध्य गता, अर्थात मध्य में जो अक्षर गुरु आ जाए और प्रारंभ का और तीसरा जो अक्षर है वह कैसा हो जाए? लघु हो जाए, तो उसको जगण कह देते हैं। तो वसंत तिलका छंद का व्यास जी एक बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, आप लोगों ने सुना भी होगा। अ, आवाज गूंज रही है, कृपया आप लोग अपने को म्यूट कर लीजिए। देखिएगा, ये नीति शतकम का जो योगीराज भर्तृहरि हुए, वो मेरे बड़े प्रिय हैं, आपके भी होंगे और नहीं है तो हो जाने चाहिए। पापा निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति तदाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। संत लोग प्रवदन्ति माने बोलते हैं सच्चे मित्र के लक्षणों के बारे में। सत्य मित्र कौन होता है, वास्तविक मित्र कौन होता है, उसके बारे में वसंत तिलका छंद में बताया उन्होंने। किन्होंने? आचार्य योगीराज कौन? भर्तृहरि। 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 हाँ, तो क्या कहा कि पापा निवारयति, पापों से हमको निकाल देता है वो। जो सत्य मित्र होता है, सच्चा दोस्त जो हमारा होता है, सच्चा साथी जो हमारा होता है, वो हमको पापों से हटाता है, पापों में लगाता नहीं हमको। जैसे आजकल के मित्रताएं चल रही है ना, कि तुम थोड़ा सा, हम एक पैक पीते हैं, तुम थोड़ा सा पियो हमारे साथ बैठ करके, तभी तुम हमारे मित्र कहलाओगे ब्याज जी, है ना। तो ऐसे कर्मों में जो आपको लगाए वो समझ लीजिए वो मित्र नहीं, क्योंकि वो आपको पतन की ओर ले जा रहा है। योजयते हिताय, जो आपको योग कर दे, आपको जोड़ दे हितकारी कामों में, है ना, जिससे आपकी उन्नति हो, ऐसे कामों में जो आपको लगाए। और गुह्यम निगूहति, निगूहति जो छिपा लेता हो, गुप्त बात को गुह्यम कहते हैं, जो प्राइवेट बात है, आपका सीक्रेट है, जो सब आपके सीक्रेट को हर किसी के सामने व्यक्त नहीं करता, आपकी प्राइवेसी को
सुरक्षित रखता है, वही मित्र है। और गुणान प्रकटी करोति, और आपके गुणों को प्रकट करता है, आपके अंदर जो अच्छाइयां हैं उनको समाज के सामने व्यक्त करता है। हम्म। आपत गतम च न जहाति ददाति काले, जब आपत्ति आपके ऊपर आ जाती है तो आपका साथ नहीं छोड़ता वो, है ना, आपका साथ देता है। तो इस प्रकार बताया भर्तृहरि जी ने कि सन मित्र लक्षणम इदम प्रवदंति संतहा, संत लोग जो हैं वो सच्चे मित्र के ये लक्षण बता देते हैं। चलिए, तो ये 15वां छंद राशि प्रभेदाध्याय का हमारा पूर्ण हुआ। अब हम बढ़ते तो हैं सर, 16वें छंद हाँ, की ओर। सर जी, ये रिष्फ के बाद में जो शब्द है वो कौन सा है? क्या चीज? रिष्फ, रिष्फ शब्द है, रिष्फ के बाद में जो शब्द आता है वो कौन सा है? उसका मीनिंग क्या होता है? ऋष्वाख्य, आख्य माने ना, अच्छा, आख्या, तो हाँ। प्रचलित है, नहीं, कहते हैं, कहा जाता है। हाँ, नहीं, उसके बाद कुछ दूसरा ये लिखा ये सामने श्लोक। देखिए, हाँ। ऋष्वाख्यम इति उपचयान्यरि कर्म लाभ, इस प्रकार से ये द्वादश अच्छा। भावों की संज्ञा हो गई है, ये बताया हम्म। जा रहा है यहाँ पर। स्लाइड दिख नहीं रही है गुरु जी। स्लाइड नहीं दिखती। अच्छा, एक पिछला मिनट। जो आपने छंद पढ़ा वो भी नहीं दिखा था। अब दिख रहा है? नहीं, अभी नहीं। अब दिखा। हाँ, ठीक अभी है, दिखा। तो ये मैंने आपको भर्तृहरि का श्लोक सुनाया अभी, ठीक है, इसको आप बाद में देख लेना। अब मैं अगले छंद की ओर आपको ले जाता हूँ। अब 16वां छंद देखिए। 16वें छंद में फिर से जो है वो भावों के नाम बता रहे हैं, अन्य नामों का परिचय आपको दे रहे हैं। ठीक है, क्या कहा गया कि कल्पस्व विक्रम ग्रह प्रतिभाक्षतानि चित्तोत्थरंध्र गुरुमान भव्ययानी लग्नात् चतुर्थ निधने चतुरस्र संगे द्यूनम च सप्तम गृहम दशमक्षमाज्ञा। कल्प, कल्प का मतलब भी विस्तार के ही अर्थ में है, यानी लग्न का एक दूसरा नाम कल्प भी है। स्वय, स्वय किसको कहते हैं? स्वय कहा गया द्वितीय भाव को, द्वितीय भाव का एक दूसरा नाम स्वय भी है। स्वमज्ञाति धनाख्याम, व्याकरण में भी आया है ना, स्वय से धन का संबंध है, तो इसलिए धन भाव भी द्वितीय भाव को कहते हैं। फिर आगे लिखा विक्रम, विक्रम आप पढ़ ही चुके हैं, पिछले छंद में भी आया था। पिछले छंद में तृतीय भाव को सहुत कहा आचार्य वरामीर ने, यहाँ पर हम्म। वो विक्रम शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि पराक्रम का विचार हम तृतीय भाव से करते हैं। फिर आगे लिखा गृह, गृह किसको कहते हैं? घर को कहते हैं, जिससे हम बंधु का विचार कर रहे थे चतुर्थ भाव से, उस चतुर्थ भाव का एक अपर नाम गृह भी है। फिर आगे लिखा प्रतिभा, प्रतिभा मतलब प्रतिभा, बुद्धि, मंत्र इत्यादि का विचार पंचम भाव से किया जाता है, सुत भाव भी इसको कहते हैं। और फिर आगे क्या लिखा? क्षत, क्षत भाव किसको कहते हैं? जिससे हम व्यभिचार कर्मों का, दुष्कृत्यों का, आदि इन कर्मों का, भूत बाधा का हम लोग विचार करते हो, ऐसा जो भाव है वो छठा भाव है, षष्ठ भाव का एक नाम क्षत भाव भी है। फिर आगे लिखा उन्होंने चित्तोत्थ, चित्तोत्थ, चित्त किसको कहते हैं? यदि आप पातंजलि का दर्शन पढ़ते हैं, महर्षि पतंजलि का योग दर्शन, तो वहां पर हम्म। वो चित्त शब्द से ही वो शुरुआत करते हैं। अथ योगानुशासनम, योग का अनुशासन जब प्रारंभ कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि योग क्या है। तो योग की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा कि योगश चित्त वृत्ति निरोधा, जो चित्त की वृत्तियां हैं उनका निरोध कर देना, उनको रोक देना, नियंत्रित कर देना ही उनका एक क्या है, वो वही योग है ना। तो चित्त क्या है? चित्त मन का ही एक प्रकार का स्वरूप है। तो हम्म। चित्त से बना काम, काम की जो उत्पत्ति हुई है वो भी चित्त से ही हुई है, मन से ही हुई है। तो चित्तोत्थ यानी काम वासना का जो विचार है जिससे हम करते हैं, वो कौन सा भाव है? सप्तम भाव है, इसलिए सप्तम। सप्तम भाव का एक दूसरा नाम चित्तोत्थ भी है। फिर लिखा रंध्र, रंध्र कहते हैं छिद्र को, यानी जो गुप्त कार्य है। ठीक है, ये सर्वाधिक बुरा भाव है। पराशर जी ने अपने ग्रंथ बृहद पाराशर होरा शास्त्र में इसको सर्वाधिक अनिष्ट का भाव कहा। क्यों कहा? क्योंकि ये भाग्य भाव से द्वादश भाव है, यानी भाग्य का व्यय है, यानी भाग्य की हानि है ये, है ना। तो भाग्य की हानि तो सबसे बुरा हो गया ना। भाई भाग्य हमारा सपोर्ट में रहना चाहिए, भाग्य हमारे साथ में रहना चाहिए। तो क्या होता है, थोड़े ही श्रम में हम अधिक सफलता प्राप्त कर जाते हैं, और भाग्य ही विपरीत हो जाए तो फिर तो भाई वास्तव में वो अनिष्ट का ही संकेत हो गया। फिर आगे लिखा उन्होंने गुरु, गुरु का मतलब क्या होता है? जो हमसे बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, आयु में बड़े हैं।
ठीक है, अनुभव में बड़े हैं। गुरु भाव, गुरु भाव किसको कहा उन्होंने? गुरु से धर्म का ही संबंध है, तो धर्म यानी नवम भाव। नवम भाव का एक नाम गुरु भाव भी है। कहीं कहीं व्यास जी हम्म ज्योतिषाचार्यों ने गुरु गुरु भाव को, धर्म भाव को पिता के भाव से भी जोड़ा, उन्होंने पिता का हम्म विचार भी किया, लेकिन आचार्य वराहमिहिर इससे सहमत नहीं रहे। आचार्य वराहमिहिर ने बृहद जातकम में पिता का विचार जो है वो दशम भाव से ही करने को कहा है ना। तो गुरु भाव हो गया। उसके बाद आगे चलिए, फिर आता है मान भाव। मान किसको कहते हैं? मान सम्मान का विचार, पद का विचार जिससे हम करते हैं, अर्थात दशम भाव। और फिर लिखा भव, है ना, भवम भवानी सहितम नमामि। भव तो शिव के लिए आता है, तो भव शब्द जो बना वो भू धातु से बना। भू माने होना, होना, और हो, और हो, और हो, यानी लाभ का भाव है ये, है ना। तो अधिकाधिक होना, यानी कि जो है इच्छाएं करना, कि हम और अधिक संपत्ति अर्जित करें, इसलिए एकादश भाव का नाम भव भाव है। और भव से जो अगला भाव है वो है व्यय भाव। तो ये आपको 12 नाम उन्होंने फिर से आपको परिचय करा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा उन्होंने कि लग्नात् चतुर्थ निधने चतुरस्र संगे द्यूनम च सप्तम गृहम दशम क्षमाज्ञा। लग्न से जो चौथा भाव है और जो निधन भाव है, चौथा भाव कौन सा होता है? जिसको हम बंधु भाव कहते हैं, है ना, गृह भाव कहते हैं। और निधन हम्म भाव कौन सा होता है? अष्टम भाव, जिसको हम मृत्यु का भाव भी कहते हैं, अष्टम भाव भी कहते हैं। तो लग्न से चौथा भाव जो होगा और जो आठवां भाव होगा, इन दोनों की जो संज्ञा है वो क्या है? चतुरस्र है। तो जहां पर भी वराहमिहिर आगे चल के चतुरस्र शब्द का प्रयोग करें, वहां पर आपको समझ जाना है कि चतुर्थ और अष्टम भाव की बात हो रही है। फिर आगे लिखा द्यूनम च सप्तम गृहम। सप्तम भाव का एक नाम द्यून है। और दशम भाव का जो एक नाम है वो आज्ञा है। आज्ञा कौन दे सकता है? जिसके पास पद होगा, है ना। तो इस प्रकार द्वादश भावों के नाम यहाँ पर उन्होंने बता दिए। अब ये एक टेबल है, ये टेबल मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। इसमें समस्त द्वादश भावों के इसी छंद में जो नाम बताए गए थे वो यहाँ पर लिख दिए गए हैं। कल्प स्वा विक्रम गृह प्रतिभा क्षत चित्तोत्थ रंध्र गुरुमान भव व्यय, भव व्यय। यहाँ पर चतुर्थ और अष्टम भाव की संज्ञा चतुरस्र है, सप्तम की द्यून है, और दशम की खा भी है, और आज्ञा भाव भी है। खा माने आकाश होता है, क्योंकि दशम भाव का एक नाम आकाश भी है, वहां पर जाकर के सूर्य ऊंचे हो जाते हैं। दशम भाव में हम्म मध्याह्न होता है ना, तो इसलिए उसका नाम खा भाव भी है। तो यहाँ तक 16वें छंद में कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। सरल छंद है, केवल नाम ही है इसमें, और कुछ नहीं है ऐसा। अब आगे चलते हैं, 17वें छंद की ओर बढ़ते हैं। अब हम आचार्य वराहमिहिर कह रहे हैं इसमें, कंटक केंद्र चतुष्टय संज्ञा सप्तम लग्न चतुर्थ खभानाम तेषु यथाभिहितेषु बलाढ्या कीटनाराम्बुचरा पशवश्च। पहचान में आया व्यास जी कौन सा छंद है? एक दो तीन चार नहीं पाँच आ रहा? छः ये दोधक छंद है ये, ठीक है। हम्म हाँ, तो स्कंटक केंद्र चतुष्टय संज्ञा, देखिए क्या है? भादि गुरु, भादि गुरु, भादि गुरु, माने भगण भगण भगण, तीन जो है भगण इसमें आ गए, और अंत में जो है वो दो गुरु आ गए। तो तीन भगण हो और दो गुरु हो, इस प्रकार के छंद को हम दोधक छंद कहते हैं। तो इसमें क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं कि कौन कौन सी राशियां किस किस भाव में बली होती हैं। तो कंटक केंद्र चतुष्टय, ये एक ही नाम है। चाहे आप कंटक कहें, कंटक कांटे को भी कहते हैं, और हम्म केंद्र भी कहें, या आप चतुष्टय कहें, क्योंकि चार भाव हैं। पहला भाव लग्न से पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव, इन चारों भावों की केंद्र संज्ञा भी होती है, चतुष्टय संज्ञा भी होती है, और कंटक संज्ञा भी होती है। तीनों एक ही नाम के पर्याय हैं। फिर आगे लिखा सप्तम लग्न चतुर्थ खभानाम, और वो केंद्र कौन से हैं? वो कंटक भाव चार को हैं कौन से? सप्तम है, लग्न है, चतुर्थ है, और खा भानाम। खा, कौन सा है? खा दशम भाव। तो ये चारों भावों के नाम आपको बता दिए। फिर आगे लिखा तेषु यथाभिहितेषु बलाढ्या, उनमें भी यथा माने जिस क्रम से
ये हित जुड़ जाएं तो वो बलाढ्या हो जाती हैं, बलवान हो जाती हैं राशियां इन भावों में क्रम से। कैसे? कीट नराम गोचरा पशवश्च। सप्तम भाव में यदि कीट राशि हो, कीट राशि कौन सी होती है? देखिए ये केंद्र भाव है। कंटक, चतुष्टय कहिए अथवा इनको केंद्र कहिए। ये जो बीच के चार भाव आप देख रहे हैं जन्म पत्रिका में, इसी को हम कंटक भी कहते हैं, केंद्र भी कहते हैं और चतुष्टय भी कहते हैं। फिर देखिए वृश्चिक राशि, जो बिच्छू की राशि है, उसको कीट राशि कहा गया। और ये क्या लिखा वरामिहिर ने कि सप्तमे स्थाने बलि। ठीक है, सप्तम स्थान में जन्म पत्रिका में यदि कीट राशि हो, वृश्चिक राशि हो, तो किसके होगी वृश्चिक राशि? जिसकी वृषभ लगन होगी, है ना। तो वृषभ लगन की जन्म पत्रिका में सप्तम भाव में ये राशि बलवान हो जाती है। आगे लिखा उन्होंने नरा नरहा राशियां, जो नर राशियां हैं, नर राशि कौन सी हैं? वो लग्न में बलवान होती हैं। नर राशि कौन सी है? द्विपद राशियां, जैसे मिथुन है, मनुष्यों की राशि है, दो जोड़ा है स्त्री पुरुषों का, है ना। कन्या है, तुला है, तुला कौन है? पुरुष कुंभ लिए हुए खड़ा है, ऐसा राशि का स्वरूप। तो ये पुरुषों वाली स्त्रियों वाली जो राशियां हैं इनको नर राशि कहते हैं। तो मिथुन हो गई, कन्या हो गई, तुला हो गई, और धनु का जो पूर्वार्ध है, धनु का पूर्वार्ध, धनु राशि का स्वरूप क्या बताया? चापी नरोस्प जगनो, है ना। उसका जो प्रारंभ का हिस्सा है, आधा हिस्सा, वो कैसा है? पुरुष की भांति है, पुरुष है धनुष खींचे हुए। और जो पृष्ठ हिस्सा है धनु राशि का, वो कैसा है? बताइए, किसकी घोड़े भांति है? जैसे। अश्व, चापी नरोस्प घोड़ा, अश्व। जगनो। घोड़ा, घोड़े के जैसे। हाँ, अश्व की जांग है, घोड़े की जांग है। तो ये राशियां इस तरह से बलवान हो जाती हैं। तो अब अगर लग्न में हो, और फिर लिखा चतुर्थ भाव, चतुर्थ में कौन सी राशियां बलवान होती हैं? अंबुचरा। अंबु कहते हैं पानी को, जल को। तो जो जलीय राशियां हैं, यानी कि कर्क, मीन और मकर का उत्तरार्ध, क्योंकि मकरो मृगास्यः। और जो पूर्व का भाग है वो कैसा है? वो चतुष्पद है, हिरण का है, मुख, है ना। और जो पृष्ठ भाग है मकर का, वो कैसा है? मगरमच्छ का है, तो वो द्विपद हो गया। इसलिए लिख दिया उन्होंने कि कर्क, मीन और मकर का उत्तरार्ध, ये जो जलचर राशियां हैं, ये चतुर्थ भाव में बलवान हो जाती हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव को जल भाव भी कहते हैं। तो जल भाव में जलीय राशियां बलवान होती हैं। फिर आगे लिखा दशम भाव, दशम भाव में क्या लिखा? पशुवश्च, जो पशु राशियां हैं। पशु राशियां कौन सी हैं? जैसे मेष है ना, मेढ़े वाली राशि। वृष है, बैल। सिंह है, शेर। और धनु का जो उत्तरार्ध है, अश्व यानी कि घोड़ा। और मकर राशि का पूर्वार्ध यानी कि मृग, हिरण। ये जो राशियां हैं, ये दशम भाव में बलवान हो जाती हैं, अपना फल देने में समर्थ हो जाती हैं, शक्तिशाली हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है नरहा नराशयो मिथुन कन्या तुला धनवी पूर्वार्ध कुंभा एते लग्ने स्थिता बलिना। ये जो राशियां हैं ये लग्न में बली होती हैं। कौन कौन सी? मिथुन, कन्या, तुला और धनु का पूर्वार्ध, और कुंभ। अब देखिए चतुर्थ भाव में बलवान कौन होती हैं? अंबुचरा, अर्थात जलचर राशयः। कर्कट मीन मकर परार्धास्ते चतुर्थ स्थाने बलिनः। जो कर्क राशि है, कर्कट कहते हैं कर्क राशि को, मीन, मकर और मकर का परार्ध यानी कि पृष्ठ भाग, ये चतुर्थ स्थान में बली होती हैं। फिर इसी तरह से दसम भाव, ये दसम भाव है। दसम भाव में कौन बलवान होती हैं? पशु राशियां। ठीक है, तो इनका प्रयोग जन्म पत्रिका में, प्रश्न लगन में किया जाता है। दोदक छंद का एक बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, क्या? कि साजन साजन रोज पुकारूं, आंगन आंगन द्वार निहारूं, पीर नहीं सजना अब जाने, भूल गए अब क्या पहचाने। ठीक है, तो ऐसे करके आपको दोदक छंद याद रहेगा। तो दोदक छंद पूरा हुआ। अब हम बढ़ते हैं अगले छंद की ओर। यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। होगी तो मैं आपकी शंका का समाधान अभी बाद में कर दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं 18वें छंद की ओर। मेरा उद्देश्य है व्यास जी कि कल तक हम लोग राशि प्रवेदाध्याय को पूरा कर लें, है ना। फिर हम ग्रह बराबर। प्रवेदाध्याय की ओर आगे बढ़े। तो इसलिए जो है मैं गति थोड़ी सी बढ़ा रहा हूं। आपको दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं 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 है। ठीक है।
चलिए, ये भी वसंत तिल का छंद है। पढ़िए इसको, कौन पढ़ेंगे भाई? सम्राट जी पढ़िए। पढ़ तो देंगे गुरु जी, लेकिन वो लय नहीं आ पाएगा। कोई बात नहीं, पढ़िए। केन्द्रात् परं पडफरं परश्च सर्वमापोक्लिमं हिबुकम्ब सुखं चावेश्म जामित्रमस्तभवनं सुतभं त्रिकोणं मेषूरणं दशमत्र चाकर्म विद्यात्। हाँ, केंद्रात सुर एकदम नहीं परम, मिला है। सुन लीजिए अब। केंद्रात, केंद्रात परम पण फरम परतश्च सर्वम् आपोक्लिमं हिम्बुकमम्बु सुखं च वेश्म जामित्रमस्तभवनं सुतभं त्रिकोणम् मेषूरणं दशमत्र च कर्म वेद्यात् उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगा उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगा। आप लोगों ने भाई जो है धनराशि दी है ना, गुरु दक्षिणा दी है, इसलिए ठूस ठूस के आपके अंदर में छंदों की लय को भरने का एक गिलहरी प्रयास कर रहा हूं, है ना। बाकी आपका प्रयास है, आपकी अपनी मेहनत है, आप कितना करते हो, क्योंकि विद्या जो है वो परिश्रम से आती है, फलती है, तप है ये भी एक प्रकार का। और इस समय भी बसंत ऋतु चल रही है ना, ग्रीष्म ऋतु की भांति तप रही है बसंत भी। अब धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग होती चली जा रही है, तो तप, तप के अनुकूल परिस्थितियां भी हैं, है ना। विद्या भी तप है, और हमारे जो ऋतु है वो भी किसी तप से कम नहीं है। तो केंद्रात परम, केंद्र से परे जो भाव होते हैं उनको पणभर कहते हैं। और फिर आगे लिखा परतस्थ सर्वापोक्लिमम, और पणभर से भी जो परे होते हैं उनको हम आपोक्लिम कहते हैं। देखिए, ये इस चित्र को ध्यान से देखिए, ये केंद्र भाव है। केंद्र से परे पणभर हो गया, पणभर से परे आपोक्लिम हो गया, है ना। फिर केंद्र, फिर पणभर, फिर अपोक्लिम, फिर केंद्र, फिर पणभर, फिर अपोक्लिम। तो केंद्र शब्द जो है ये भी संस्कृत का नहीं है, पणभर शब्द है ये भी संस्कृत का नहीं है, कंटक शब्द तो जरूर व्याजी संस्कृत का है, और आपोक्लिम ये भी संस्कृत का शब्द नहीं नहीं है। है ना। ये बड़े आश्चर्य की बात है, और हम धड़ल्ले से खूब प्रयोग करते हैं, और तीनों के तीनों शब्द यवनों के द्वारा प्रयुक्त में जो है प्रयुक्त किए गए हों। तो देखिए, अब ऐसा नहीं है कि विदेशियों ने हमको ये शब्द दिए या बराम इनका प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं कहीं लोग ये आरोप लगा देते हैं, उनके ऊपर आक्षेप लगा देते हैं कि बराम को जो फलित ज्योतिष का ज्ञान दिया वो यवनों ने दिया, है ना। लेकिन ये ठीक चीज नहीं है ऐसा आरोप लगाना उनके ऊपर। हम भी बहुत सारे शब्दों का प्रयोग ऐसे करते हैं जो विदेशी हैं, हम अरबी है, फारसी है, और बहुत सारे इंग्लिश शब्दों का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा ज्ञान उन्होंने हमको दिया। अब अंग्रेजी का एक शब्द है टिकट, हम सब लोग टिकट का ही प्रयोग करते हैं। टिकट की हिंदी क्या होती है संभवतः हम लोग नहीं बोलते होंगे, या आप भी नहीं बोल पाते होंगे। ऐसे एक शब्द जो है इंग्लिश भाषा का है, संस्कृत शब्द है, साइकिल शब्द है अंग्रेजी भाषा का। तो साइकिल की हिंदी का प्रयोग कोई नहीं करता, भले ही लोग कह देते हैं द्विचक्र वाहिनी है वो, है ना। द्विचक्र वाहिनी तो मोटरसाइकिल भी होती है। तो इस प्रकार बहुत सारे शब्द हैं ऐसे, अरबी के शब्द हैं, फारसी के शब्द हैं, तनख्वाह शब्द है, ताला शब्द है, ऐसे लेके तो लिस्ट बन जाएगी एक। तो लेकिन विदेशी शब्दों का प्रयोग करना ये इस बात का संकेतक नहीं माना जाता कि हमको सारा ज्ञान जो है वो अरब के लोगों ने दिया, या फारस के लोगों ने दिया, या अंग्रेजों ने दिया, है ना। तो शब्दों का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं, ऐसे ही बरामीर ने किया, अपने समय में प्रचलित जो बहुत सारे शब्द थे उनको फलित ज्योतिष में स्थान दिया। मैं तो उनका बड़प्पन कहूंगा, कितनी बड़ी बात बरामीर की है कि वो जो है वो कट्टर प्रकृति के नहीं रहे। ये भारतीय संस्कृति है हमारी, सबको समाहित किया हमने, है ना। तो केंद्र, पणभर, आपोक्लिम। अब देखिए, केंद्र से अगला जो केंद्र होगा वो चौथा होगा, पहले केंद्र से चौथा केंद्र। फिर अगला जो केंद्र होगा फिर इससे चौथा होगा, फिर अगला जो केंद्र होगा वो भी इससे चौथा होगा। ऐसे ही पणभर को देखिए, पणभर दूसरा भाव है, दूसरे से चौथा भाव क्या होता है? पांचवा होता है। पांचवे से चौथा क्या होता है? अष्टम होता है। अष्टम से चौथा क्या होता है? 11वां होता है। ऐसे ही अपोक्लिम को देखिए, तीसरा भाव अपोक्लिम है,
अगला अपोक्लिम भाव कौन सा होगा? तीसरे से चौथा यानी कि छठा भाव, फिर छठे से चौथा यानी कि नवम भाव, फिर नवम से चौथा यानी कि द्वादश भाव। तो यहाँ पर आपको केंद्र, अपोक्लिम और परपर की बात भी उन्होंने बता दी। फिर आगे लिखा हिबुक अम्बु सुखम च वेश्म, ये चतुर्थ भाव के नाम आपको बता दिए। चतुर्थ भाव का एक नाम हिबुक भी है, अम्बु भी है, अम्बु पानी को कहते हैं, सुख भी है और वेश्म भी है। वेश्म घर के संदर्भ में प्रयुक्त होता है ना। देखिए ये जो चतुर्थ भाव जनपत्रिका में आप देखते हो, इसकी हिबुक संज्ञा भी है, अम्बु संज्ञा भी है, सुख संज्ञा भी है और वेश्म संज्ञा भी है। इसी प्रकार फिर आगे लिखा जामित्रमस्त भवनम सुतभम त्रिकोणम। जामित्र भाव, अस्त भवन, ये किसके नाम है? सप्तम भाव के नाम है। सप्तम। जामित्र जाया से बना, जाया कहते हैं पत्नी को, तो पत्नी से संबंधित जो बातों का विचार करते हैं वो हम सप्तम भाव से करते हैं, इसलिए सप्तम भाव का एक नाम जामित्र भी है। अस्त भवनम, सप्तम भाव में जाकर के सूर्य अस्त हो जाते हैं, इसलिए उसका नाम अस्त भवन भी है। सुतभम, भा नाम राक्षी है ना, पंचम जो भाव है वो सुत भाव है। त्रिकोणम, और उसको त्रिकोण भी कहते हैं। पंचम भाव के यहाँ पर दो नामों से परिचय दे दिया, सुत भाव और त्रिकोण भाव। फिर आगे लिखा मेषुरणम दशमत्र च कर्म विद्यात। विद्यात जानियात, जानिए आप उसको कि दशम भाव का एक नाम मेषुरण भी है और एक नाम कर्म भी है, कर्म का विचार भी किया जाता है, इसलिए दशम भाव को हम आजीविका भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर जन्म पत्रिका में जो सप्तम भाव है यहाँ पर मैंने लिख दिया है जामित्र और अस्त भवन, और पंचम भाव का नाम है सुत भाव और त्रिकोण, और दशम भाव का नाम है मेषुरण और कर्म। ठीक है भैया, कोई शंका किसी को यहाँ तक? नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे 18 छंद वसंत तिलका के पूरे हो गए। अब एक गुरु जी बड़ा मेषुरण पे प्रसिद्ध पद्य है वसंत तिलका से संबंधित, इसको भी मैं आपको बता देता हूं। लांगूल चालन मदश्च चरणावपातम, भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनम च, स्वापिंडदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु, धीरं विलोकयति चाटु सतैश्च भुंक्ते। 100 बार जब तक निहोरे नहीं करोगे, उसको मनाओगे नहीं धीरता पूर्वक, धैर्य पूर्वक, तब तक हाथी नहीं खाता जो कुछ डाला जाता है उसको खाने के लिए। लेकिन जो श्वान होता है, जो कुत्ता होता है, वो क्या करता है? लांगूल चालनम, लांगूल पूंछ को कहते हैं है ना, वो पूंछ हिलाएगा, ठीक है। अधश्च चरणावपातम, नीचे लेट जाएगा, फिर पैरों को उठाएगा। भूमौ निपत्य वदनो उदर दर्शनम च, अपने पेट को दिखा देगा, चारों और टांगों को ऊपर करके अपनी पेटों को दिखाएगा, पता नहीं क्या क्या नाटक करेगा वो, है ना। इतनी ज्यादा उसके अंदर चाटुकारिता होती है। लेकिन उधर लिखा स्वापिंड दस्य कुरुते गजपुंग वस्तु, अगर गज को कोई वस्तु दे दी जाए, कोई पिंड दे दिया जाए, तो क्या होगा? धीरम विलोक यति चाट सतैश भुंगते। 100 बार जाकर के उससे कहोगे भैया खा ले, पुचकारा जाएगा उसको, तब जाकर के वो स्वीकार करेगा, मतलब इतना स्वाभिमानी होता है। ठीक है। तो भर्तृहरि ने आपको बताने का प्रयास किया कि कुत्ते की भांति जीवन मत जिए। बहुत लोग ऐसा आरोप लगाते हैं ना कि ये व्यक्ति तो बिल्कुल साक्षात कुत्ता है ना, कुत्ते की तरह है बिल्कुल, ये कहीं भी लेट जाता है, किसी के आगे गिड़गिड़ाने लगता है। तो ऐसा, ये सब नैतिकता के सूत्र हमारे संस्कृत के छंदों में भरे पड़े हैं। और वसंत तिल का तो बहुत प्रयोग किया, भर्तृहरि के अलावा अन्य कवियों ने इसका बहुत प्रयोग किया। और एक जगह एक पद हमको और मिल जाता है वसंत तिलका में ही, बड़ा प्रसिद्ध है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा। फिर आगे न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, न्याय के पथ से जो धैर्यशाली लोग हैं, धीर गंभीर लोग हैं, वो कभी विचलित नहीं होते, कभी नहीं हटते। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, चाहे लोग उनकी निंदा करें, चाहे उनकी आलोचना करें,
चाहे उनकी प्रशंसा करें, वो कभी न्याय के पथ से नहीं हटते। लक्ष्मी ही समाविशतु, लक्ष्मी चाहे आए, गच्छतु वा यथेष्टम, या चली जाए, पैसा रुके या ना रुके, है ना। और अजेव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, चाहे आज ही मरण क्यों ना हो जाए, आज ही प्राण क्यों ना निकल जाए, या बहुत लंबे समय के बाद प्राण क्यों ना निकले, मृत्यु से कोई डर नहीं लगता उनको। वो तो न्याय के पथ पर अडिग रहते हैं व्यास जी। न्यायाथ पतः प्रविचलन्ति पदम न धीरः, न्याय के पथ से धैर्यशाली लोग कभी नहीं हटते, है ना। और शार्दूल विक्रीडित में तो भर्तृहरि ने लिखा, इसी भाव को पिरोया उन्होंने वहां पर जाकर के, रे रे चातक सावधान मनसा। अरे जितना भी छंद दूसरा है वो, लेकिन भाव यही है। मित्रक्षणम श्रूयताम अम्बोधा बहवो हि सन्ति गगने, सर्वेऽपि नैतादृशाः केचिद् वृष्टिर्भिराद्रयन्ति वसुधाम्, गर्जन्ति केचिद् वृथा, यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचा। हर किसी के सामने दीनता के वचन मत बोलिए, हर किसी के सामने मत गिड़गिड़ाइए। चातक पक्षी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं भर्तृहरि यहाँ पर कि आकाश में बहुत सारे बादल बहते रहते हैं, कुछ वर्षा से भिगो देते हैं पृथ्वी को, कुछ गरज करके ही रह जाते हैं। इसलिए यम यम पश्यसि, जिसको तुम देखते हो, हर किसी के सामने अपनी दीनता को प्रकट मत करो, अपना कुछ स्वाभिमान बना करके रखो, है ना। कुत्ते की तरह भूमि पर लेट करके और स्वामी के आगे पूंछ हिला करके, कुत्ता पता नहीं कितने नाटक करता है ना, अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए। ये सब नाटकबाजी मत करो, थोड़ा स्वाभिमान, गज की भांति स्वाभिमान अपना बना करके रखो। तो इस प्रकार हमारी आज की कार्यशाला का समापन यहाँ पर हो जाता है। 8:45 भी हो गए हैं, अगले छंद में समय लग जाएगा, इसलिए मैं यही रोक रहा हूँ आपकी शंकाओं के लिए। हाँ, गिरिजा शंकर शुक्ल जी ने हैंड रेस किया है, बोलिए। गुरुजी, मेसुरण जो शब्द है, मेसुरण भी यवन का ही शब्द है। ये इसका कुछ व्याख्या विवेचन हो जाए तो आनंद हाँ, है। इस पर कभी करेंगे शोध कार्य, आप करिए। मैंने तो ढूंढने का प्रयास किया इसके लिए, ग्रीक जो भाषा है वहां की, यूनान की, यवनों की, उसको सीखने का प्रयास करिए, तब आपको पता चलेगा इन शब्दों का क्या अर्थ है। मैंने तो कभी खोजा नहीं। ठीक है गुरुजी। हाँ, और उमेश पांडे जी, कोई शंका है आपकी? नहीं नहीं गुरुदेव, नहीं। स्पष्ट हो रहा है। हेमा जी? नहीं, अभी स्पष्ट मतलब अभी तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी वो, अभी मेरे लिए तो अच्छा, विषय बहुत नया लग रहा है। विषय नया लग रहा है, अभी नया नया जी ही जी। है ना। अभी अभी आए हैं, अभी दामन संभाला है। देखिए, अभी राशि नहीं, प्रवेदाध्याय जैसे में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। केंद्र हाँ, पड़फल तो थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन ये श्लोक के माध्यम से थोड़ा सा बहुत सारा चीजें ना ऊपर से जा रहा है, मतलब कोई बात श्लोक के नहीं। माध्यम से बहुत। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, इसको बार बार देखिए। और यहाँ पर फिलहाल आप फलित ज्योतिष पर ध्यान केंद्रित करिए। यदि संस्कृत छंद में ज्यादा आपका प्रवेश नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, ये छंद आपको फिर मिलेंगे आगे पढ़ने के लिए बृहद जातकम में। अभी तो शुरुआत है। अभी आपको ये बता रहे हैं कि जो द्वादश भाव कुंडली में होते हैं उनको हम क्या क्या कहते हैं, किस भाव को क्या कहते हैं, किस भाव में कौन सी राशि बलवान होती है। आज हमने यही तो विषय पढ़ा। ठीक है, जी जी। नूतन जी कुछ पूछ रही हैं? जी सर, नमस्ते सर। बहुत जी, अच्छा लग रहा है जब आप ये श्लोक वगैरह पढ़ते हैं और छंद, बहुत मैं कृतज्ञ। अच्छा, मेरे अच्छा। 2 क्वेश्चंस हैं, 2 प्रश्न हैं। एक तो ये है कि आपने जो दोधक छंद पढ़ा, उसमें आपने बताया कि केंद्र में कौन सी राशियां बली होती हैं। उसके हम्म विषय में मेरा ये प्रश्न है हम्म कि जो 2 राशियां हैं, जो मकर है और धनु है, उनके 2 हिस्से हमने किए हैं, क्योंकि जैसे धनु है तो पूर्व और उत्तर, और उसी तरह से हमने मकर की, क्योंकि जलीय भी है और पशु वाला भी उनका हिस्सा है मकर का। तो जब आप कहते हैं कि लग्न में कौन सी राशियां जो बली होती हैं, जैसे मिथुन है, कन्या है आपने बताया, और क्योंकि मरकरी वो बुध होते हैं, और आपने बताया धनु और मीन, शायद मीन। तो आपने बताया उसका जो धनु का पूर्वार्ध, उसको हम कैसे मतलब वो करेंगे, अनुवाद किस तरह से उसको हम देखेंगे मतलब? धनु का पूर्वार्ध का मतलब है आधा जी, हिस्सा जो धनु राशि का है वो कैसा है? पुरुष, वो पुरुष हाँ, है।
और वो धनुष को खींचे हुए है, ऐसा जी ऐसा जी ऐसा स्वरूप है, आधा हिस्सा। और आधा जो हिस्सा है वो कैसा है, घोड़े घोड़ की, घोड़े घोड़े का की। पिछला जो आधा हिस्सा होता है जिसमें जांग जी वगैरह पिछला भाग आ जाता है। जी तो आधा करिए, राशि का आधा भाग कितना होता है, 15 अंशों का। तो हाँ 1 से लेके 15 अंश तक का जो प्रभाव रहेगा राशि का, वो धनु का वो पूर्वार्ध हो जाएगा। ऐसे ही 15 अंश के बाद 30 अंश तक का जो भाग रहेगा, वो धनु राशि का उत्तरार्ध कहा जाएगा। एक राशि के दो ही तो भाग होते हैं, जी जी दो भाग करेंगे आप 15 15 अंश के, तो जी। इस तरह से विचार करिए। इसका मतलब मैं ये समझूं कि यदि धनु राशि लग्न में पड़ती है किसी के, तो जो उसके ग्रह पहले 15 अंशों में होंगे उनको हम समझेंगे कि ये बली है, क्या हम ये हाँ, वो समझे? बलवान कही जाएगी। उस हम्म राशि में बैठे हुए ग्रह बलवान होंगे और अपना फल हम्म देने में समर्थ होंगे, वो पूर्णता के साथ, है ना। ऐसा जी जी विचार है, ऐसा भाव है इसका। बाकी विस्तार से वराहमिहिर हमको आगे बताएंगे, आगे के छंद में थोड़ा धैर्य बना करके रखिए। सारी जी। सारी विषय वस्तु हमारी क्लियर होंगी यहाँ पर। सर दूसरा प्रश्न इसी छंद से है। आपने बताया कि जो चतुर्थ भाव है चंद्रमा का, मतलब ये भाव जलीय राशियों का हम्म है, राशि का है, तो हम्म इसमें आपने वृश्चिक का वो नहीं किया, मतलब मेंशन नहीं किया। आपने देखिए, बताया कि वृश्चिक राशि जो है ना, वो हम्म कीट तत्व की राशि है। और हाँ वृश्चिक के बारे में कहता है, बिच्छू के हाँ बारे में कहा जाता है हम्म कि बिच्छू का काटा रोए और सांप का काटा सोए। तो बिच्छू अच्छा का जो डंक है वो इतना तीव्र होता है, अग्नि तत्व को लिए हुए होता है, कि व्यक्ति जो है वो बहुत लंबे समय तक रोता है, इतना दर्द होता है उसमें बिच्छू के जी काटने से। तो बिच्छू का जो स्वभाव है वो अग्नि तत्व से भरा हुआ है, इसलिए तो वृश्चिक तत्व, इस वृश्चिक राशि के स्वामी कौन है, मंगल मंगल है ना। मंगल। अग्नि जी तत्व को लिए हुए हैं वो। जल तत्व अगर जी होता तो फिर अन्य ग्रह होते, मंगल तो वैसे ही अग्नि के भंडार है, अग्नि तत्व के कारक। तो इसलिए उनको वृश्चिक राशि का आधिपत्य उनको मिला, इसलिए कीट राशि को जो है वो वृश्चिक राशि में जोड़ा गया। तो उसको इसलिए, अच्छा इसलिए चतुर्थ भाव में वो बलि नहीं होती है, इसी हाँ, कारण। सप्तम ओके, में बलि होती है। सप्तम में बलि सप्त आपने बताया हाँ। था वो। अब एक देखिए, दूसरा। अब जी आपको एक बात बताऊं मैं, यहाँ पर सप्तम भाव में वृषभ लगन के लोग होते हैं ना, तो वृषभ लगन में सप्तम भाव में वृश्चिक राशि आ गई। तो जी काम क्षमता की जो होती है व्यक्ति, ऐसे लोगों की, अगर वहां पर अन्य पाप ग्रहों का प्रभाव हो जाए, तो काम वासना के मामले में ऐसे लोग थोड़े से हिंसक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। उनकी जो हम्म। कामुकता है वो बहुत ज्यादा, मेरा आशय आप लोग समझ गए होंगे, सब लोग जी मैं जो जी कहना जी। चाह रहा हूँ, है ना। हम्म तो हम्म। इसलिए जो है, और जो है जो काम संबंध है, हाँ वहां पर भी जो कीट राशि है उसको बलवान कहा गया। इसीलिए कहा गया कि जब काम संबंध पूर्णता के साथ निखर के आते हैं, तो वो एक तरह से उसको मतलब ठीक कहा जाता है उसको, है ना। व्यक्ति वहां पर भी संतुलित रहे। और ये उसका आगे हम पूरा प्रभाव पढ़ेंगे, पूरे इसके पद हैं उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, जानेंगे। हेमा जी कुछ तो पूछ रहे हैं, जी गुरु जी प्रणाम। गुरु जी बताइए। मुझे समझ में आ गया, बिल्कुल आपने जो भी पढ़ाया छंद के माध्यम से तो इतना नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में जब आप हिंदी उसकी करते हैं तो बिल्कुल समझ में आ जाता है गुरु जी। चलिए ठीक है। जी गुरु जी ऋषिता प्रणाम। शर्मा, ऋषिता शर्मा को छंद समझ में आ रहे हैं? हाँ भैया नमस्ते। हाँ बिल्कुल अच्छा आ रहे हैं। आज मेरी पहली क्लास है लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ समझने का। चलिए, ये डॉक्टर ऋषिता जी हैं, और आयुर्वेद BAMS कर रही हैं इस समय, पतंजलि विश्वविद्यालय से, हरिद्वार से। और संस्कृत की अच्छी छात्रा हैं, और विदुषी हैं, और ज्योतिष भी सीखने का प्रयास कर रही हैं, और छंद भी सीखने का प्रयास कर रही हैं। चलिए बढ़िया, आशीर्वाद आपको बहुत बहुत ढेरों। हाँ, हेमा जी कुछ और पूछ रही हैं, पूछिए। नहीं गुरु जी मैं हैंड नूतन जी। डाउन कर रही थी जी तो जी सर, मेरा ये प्रश्न था कि जो आपने एक छंद अब बताया जो इसमें से नहीं था, बृहजातकम से, तो आपने भर्तरी का नाम लिया, उन्होंने ये रचा है, ये क्या विक्रमादित्य के जो भाई थे वही हैं ये, हाँ या कोई बिल्कुल और हैं? बिल्कुल, वही वही सही पकड़े जो हैं जो, आप। जो चले गए थे सब कुछ छोड़ के पिंगला के चक्कर में। पिंगला के चक्कर में। ओके। यो है ना, याम चिंतयामी सा मैसा विरक्ताधिक्य चाम च इमं च काम च माम च। एक फल दिया उनको, हाँ एक राजा के दरबार में, अल्टीमेटली जी कथा जी मैंने जी। सुनाई भी होगी आपको। तो उन्होंने फल हम्म। दिया, उन्होंने कहा राजन ये फल आपके लिए है, इसको खा हम्म करके आप अमर हो जाएंगे। विक्रम, उन्होंने भर्तहरि ने वो फल अपनी पत्नी को दे दिया, पिंगला को। अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे वो, लेकिन पत्नी उनसे प्रेम नहीं करती थी,
वो नगर के द्वारपाल से प्रेम करती थी। उन्होंने जाकर के वो फल दे दिया अपने द्वारपाल को कि ये लंबे समय तक चिर युवा रहेगा, मुझे प्रेम करेगा। द्वारपाल भी उनसे प्रेम नहीं करता था। कहानी में ट्विस्ट आया, द्वारपाल जो नर्तकी। है वो नगर की जो वधुएं होती थी पहले, नगर वेश्याएं, उनसे प्रेम उनसे वो लिप्त था, वहां पर मोह में बंधा हुआ था। वो फल जाकर के उसने उनको दे दिया। अब वो सोच रही है नगर वेश्या कि भाई ये फल मैं खाऊंगी तो चिरकाल तक, लंबे समय तक मुझे ये बड़ा ही घृणित कर्म करते रहना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है मैं ये फल जाकर के अपने राजा को दे दूं ताकि वो लंबे समय तक राज्य का भरण पोषण करें, है ना। तो अंत में वो बैग फल उन्हीं के पास पहुंच गया। पहुंच जब गया। राजा के पास वो फल पहुंचा तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये फल तो मैंने अपनी रानी पिंगला को दिया था। उन्होंने जांच हम्म। कमेटी बैठाई होगी उस समय, ठीक है, पता चला होगा बाद में कि कैसे कैसे कहाँ तक पहुंचा। तो उनको बाद में बड़ा ग्लानि हुई, बड़ा दुख हुआ उनको, बहुत मतलब वैराग्य जागृत हो गया उनको। और उन्होंने उस समय लिखा कि धिक् ताम च इमं च काम च माम च, धिक्कार है मुझको, धिक्कार है इस स्त्री को, धिक्कार है इस कामदेव को, जिसके अच्छा। कारण मेरा इतना पतन होता चला गया, है ना। और वो हम्म। स्त्री, वो ऐसी जिसके बारे में मैं इतने लंबे समय तक सोचता रहता था, उसकी याद में पड़ा रहता था, याम चिंतयामि समय सा विरक्ता, अब वो मेरे द्वारा, वो मुझसे त्याग दी गई है, माने वो मेरे से विरक्त हो चुकी है, वो मुझ में लिप्त नहीं है, और मैं उसके बारे में चिंतन कर रहा हूँ। हाय रे कैसा काम है ये, है ना, जिसमें जिसमें मेरा इतना पतन हो गया। तो बाद में उनको इतना वैराग्य हुआ कि उन्होंने फिर 100 पद लिखे, जिसको वैराग्य शतक कहा जाता है ना। अच्छा। वो वैराग्य से भरे हुए हैं। आपको भेज दूंगा उसका मैं पीडीएफ, देववाणी संस्कृतम के ग्रुप में, बहुत ही आप लोग सुंदर। सब जुड़े हुए हैं, ओके। उसको पढ़िएगा आप, एक एक और वो पद चले में, गए फिर हाँ, एक एक पद में इतना वैराग्य समाया हुआ है कि आपको लगे, उनको पढ़ के ये भास हो गया कि जगत में कुछ है नहीं, सब स्वार्थ के ही रिश्ते हैं, सब स्वार्थ के ही संबंध है, सब मोह के संबंध हैं। जब तक स्वार्थ पूरा हो रहा है तब तक लोग आपसे लगे हुए हैं, और जब, है ना, चमत्कार को सलाम, बाकी जब स्वार्थ उगते टूटता है, सूरज को सलाम। उगते सूरज को सलाम। और इस प्रकार जो है फिर ये देखिए, संस्कृत के साहित्य में नैतिकता, वैराग्य और जितने भी मानवीय गुण हैं, मानवीय मूल्य हैं, एक से एक उत्कृष्ट कोटि का आदर्श स्तर के, वो सब समाये हुए हैं। यही नहीं, ज्ञान विज्ञान तो समाया हुआ है ही वहां पर, मानवीय मूल्यों को कैसे जिया जाए, कैसे अपनाया जाए, है ना, धर्म क्या है वास्तव में, पूरी व्याख्या जो है हमारे लोगों ने की है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, जिसने संस्कृत को नहीं पढ़ा ना, उसने कुछ नहीं पढ़ा। यम देववाणी, यम देव भाषा अस्ति। तो देवताओं से जुड़ने के लिए आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ संस्कृत का अध्ययन, मनन, निधिध्यासन करते रहना चाहिए। भाषा को पढ़िए, भाषा के पद जो है वो लालित्य पूर्ण होते हैं, जल्दी से याद हो जाते हैं, इसलिए श्लोक इत्यादि आपको याद कराए जाते हैं। श्लोकों में बात को गा करके जब सुनाया जाता है, गाया जाता है, तो वो लंबे समय तक याद रहती है वो बात, है ना। इसलिए पद जो है वो गद्य की तुलना में ज्यादा आकर्षक होता है, ज्यादा लुभावना होता है। सर तो यही एक और वजह रही। प्रश्न मेरा है सर, हाँ, ये जो अभी जब नवरात्रे रहे तो उसमें करते हैं उपवास, और लेकिन जो दुर्गा सप्तशती है, मैंने पूरी यूट्यूब छान मारी, मुझे कहीं पर भी दुर्गा सप्तशती को छंद रूप में जैसे आपने एक बार बताया था, वो है ही नहीं उस तरह का कहीं पर। प्रथमम शैलपुत्री च, क्या? द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, अनुष्टुप छंद है ये। अनुष्टुप तृतीयं छंद है। चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम्, हम्म। पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिता, उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना, अग्निनादह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतो रणे, विषमे दुर्गमे चैव भयार्ताः शरणं गता, है ना। नमन है ये सर आपको, बहुत बहुत नमन। सर ये कहाँ से हम पढ़ें, ये सुनने का दिल करता है, लेकिन वो गद्य रूप में ही है सब कुछ। हाँ हाँ, कोई गद्य है रूप में। ऐसा जो मतलब इस वाले छंद को इस तरह से उन्होंने गाया हो? कोई भी नहीं है। हाँ मैं जी, एक मैं लिंक दूंगा भेज दूंगी। आपको, सुनिएगा आप। ठीक है। मैं एक लिंक मैं उस ग्रुप में भेज दूंगा, आप इसको सुनिएगा। रिकॉर्ड गुरुजी जो करके बता रहे हैं आपको भेज मस्त है। दूंगा, इसको रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, और शुक्ल जी बता रहे हैं वो भी आपको लिंक भेज देंगे। सर आप रिकॉर्ड करिए, कितना अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा हर वक्त सुनती रहूं मैं। मैंने बहुत सुनने की कोशिश की पर इतना अच्छा नहीं लगा, मतलब मैं फिर हिंदी में ही पढ़ लिया मैंने। चलिए, तो कोई बात शुक्र नहीं, जी, धीरे थैंक यू वेरी मच, भेजिएगा तो सुनने का अगर। और सर आप भी प्लीज, आपका तो माय गॉड कितने गुण है आप में, मैं तो बहुत ना ना शत ना शत ना ना नमन ना, कर रही ऐसा हूँ मत आपको। कहिए, बस बस, मैं फिर मैं ज्यादा पृथ्वी में समा जाऊंगा फिर नहीं से, नहीं, है आप समा ही नहीं सकते सर, जिस ना। जिस पेड़ पर इतने फल होते हैं ना, वो नीचे ही झुकता है। चलिए,
ठीक है, ठीक है धन्यवाद सर। आप सभी लोगों का। कल को हम गीता लोग प्रेस गोरख हाँ हाँ बयान प्रणाम जी गुरु बोलिए। जी। गीता प्रेस गोरखपुर की कैसेट आती है उसमें हाँ गीता प्रेस की द्वारा भी है, और भी बहुत सारे चैनल हैं, आपको नहीं मिले होंगे लेकिन हैं, भेज दूंगा मैं। मेरे से भी अच्छा गाते हैं वो लोग, आपको भेज दूंगा। रितेश जी कुछ कह रहे हैं? जी गुरु जी, बोधक छंद में एक शायद प्रार्थना है शिव जी की, जैसे ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंग निर्मल भाति शोभित लिंगम, यह बोधक छंद ही ना हुआ? हाँ बिल्कुल। जी, यही जानकारी लेनी थी। आपकी आवाज बहुत स्लो है। बाकी सारे लोगों को आवाज आ रही है इनकी? नहीं है जी। थोड़ा स्लो ही नहीं है आती। जी, थोड़ा सॉफ्ट है, इतना क्लियर चलिए नहीं है। चलिए चलिए। अब आ रही है गुरु जी आवाज? हाँ अब आ रही है। जी, पूछना था गुरु जी, जो लिंगाष्टकम स्तोत्र है शिव जी की, मेरी आवाज आ रही है क्या? ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।